दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैं फ्री था तो सोचा मैं कुछ नया ट्राई करूं। तो मैंने सोचा यूट्यूब को ही ट्राई किया जाए। तो मैंने कहा यूट्यूब पे मैं वीडियो कौन सा डालूँगा। देन मैं अभी रैंडम कहीं से एक बुक की पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ, तो उसको मैं पढ़ रहा था। तो मैं उनसे कुछ नोट डाउन किया हूँ, तो मैं उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बुक का नाम है डू एपिक इट। तो उसका मैं छोटा मोटा जो भी चीज़ बनाया हूँ उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले उसमें था कि सक्सेस किसे कहते हैं। मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सक्सेस हमारे लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, किसे हम सक्सेस बोलेंगे। कि अगर मैं ये चीज़ पा जाता हूँ तो मेरे लिए सक्सेस है। बिकॉज डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग ऑफ सक्सेस हो सकती है। जैसे आपके लिए कुछ और हो सकती है, आपके भाई के लिए कुछ और हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए एक साइकिल मिल गई तो उसके लिए, या उसे एक टॉय मिल गया तो उसके लिए वही सक्सेस है। उससे बड़ा वो नहीं सोचेगा मेरे पास इतना वो हो। तो डिफरेंट एज पे मीनिंग ऑफ सक्सेस भी डिफरेंट ही हो सकती है। फिर उसके बाद उसमें एक चीज़ लिखा था जिसको मैंने अपने वर्ड्स में काउंट किया है कि उस फीलिंग को कोई बीट नहीं कर सकता है जिस दिन आप बहुत कुछ कर लेते हो जितना एक्सपेक्ट किया हो। मतलब कि आपने उस दिन कुछ काम को शॉर्टलिस्ट किया कि मुझे ये करना है, बट आप उससे ज़्यादा कर लेते हो। तो उस समय जो आप फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है, उस फीलिंग को कोई और बीट नहीं कर सकता। कि आपने सोचा था कि नहीं मैं पाँच काम करूँगा, बट आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं किए खुद से कि नहीं मेरा 5 काम हो जाएगा। आपने 5 से ज़्यादा 7 काम कर लिया। तो वो जो फीलिंग जनरेट आपके अंदर होगा ना, उसको और कोई फीलिंग बीट नहीं कर सकता। फिर एक और चीज़ लिखा है कि हाउ वी थिंक ऑफ आवर प्रॉब्लम इज़ हाउ द वर्ल्ड विल थिंक आवर प्रॉब्लम। कि जैसे हम अपनी दुनिया को देखते, हमारी एक सेल्फ इमेजिनरी दुनिया है कि हम जिस तरीके से अपने आप को सोचते हैं, जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम को हैंडल करते हो, उसी तरीके से जो आउटर दुनिया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आपकी प्रॉब्लम को उसी तरीके से देखती है। तो अगर मैं मेन चीज़ बोलूँ तो जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, जो एक्सटर्नल लोग हैं, मतलब जो भी सारे लोग हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो दूसरे लोग हैं, वो भी आपके प्रॉब्लम को उसी तरीके से देखते हैं। और एक लाइन लिखा था डोंट चूज़ आवर प्रॉब्लम, वी कैन ऑलवेज चूज़ हाउ टू। हाँ, ये लाइन काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी कि हमें प्रॉब्लम को हम चूज़ नहीं कर सकते कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगा, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व, हम प्रॉब्लम को चूज़ नहीं कर सकते। हम चूज़ कर सकते हैं कैसे उस प्रॉब्लम पे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, किस प्रॉब्लम पे कितना रिस्पॉन्ड करना है, किस प्रॉब्लम पे कितना रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और एक लाइन लिखा था यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू विल डू। आपकी इमेज, आपकी वैल्यू कहाँ से बनती है? आप जो डेली जो चीज़ें कर रहे हैं उससे आपकी इमेज बनती है, ना कि आप जो कहते हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। इससे कोई चीज़ नहीं बनता है, इससे आपकी इमेज नहीं क्रिएट होती है जो प्रेजेंट टाइम में आप वो चीज़ कर रहे हो। अगर आप अभी भी आप इन सारी फालतू चीज़ों में अटके पड़े हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो 6-6 घंटा 8-8 घंटा, इन्हीं सारी चीज़ों में लगे पड़े हो, तो आपकी इमेज भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। बोलते ना कि यू आर कैसे बोलते कि आप वही हो जो 5% लोगों के बीच में आप रहते हो, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो मतलब जिस अराउंड आप सराउंडिंग करते हो, तो आपके एक्शन भी उसी के अराउंड हो जाते हैं। एंड वी नो आवर सेल्फ थ्रू आवर थाट्स। अच्छा, हाँ, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा था ये चीज़ कि हम खुद को कि कहाँ से जानते हैं। हम खुद को जानते हैं अपने थॉट्स के बेसिस पे। जैसे हमारी थॉट्स होते हैं,
हम उस तरीके से अपने आप को सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी इमेज ऐसे ही। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आपके बारे में कहाँ से सोचते हैं? आपके एक्शन के थ्रू। आप जैसा काम करते हो, आप जैसे एक्ट करते हो, उसके थ्रू आपकी इमेज आप बनती है उनके लिए। और ऐसे ही वाइस वर्सा उनके पे भी होता है कि आप दूसरे के बारे में सोचते हो कि वो ऐसा है, उसकी इमेज ऐसी बनती है। तो किस बेसिस बनती है? उसके एक्शन के बेसिस पे, ना कि उसके थॉट्स के बेसिस पे, क्योंकि उसके थॉट्स आप नहीं पढ़ सकते। थॉट्स तो वही जान सकता है ना उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप उसके एक्शन के बेसिस पे उसको डिफाइन करते हो। और वैल्यू बेस्ड ऑन आवर एक्शन नॉट थ्रू थॉट्स। हाँ, हमारी जो वैल्यू है दूसरों की नज़र में वो हमारी एक्शन के थ्रू बनती है, ना कि हमारी थॉट्स के थ्रू। थॉट्स क्या हैं? थॉट्स तो कुछ भी आ सकते हैं, बट जो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है, प्रैक्टिकली जो आपने किया है, उससे ही आपकी वैल्यू बनती है। लक हैपन टू दोज दैट मेक्स थिंग्स हैपन। मतलब लक उन्हीं के साथ होता है जो उनको उस होने देते हैं, ना कि जो मानते नहीं हैं, जो कुछ करते नहीं हैं। मतलब करना ज़रूरी है, बोलना नहीं। लक इज़ व्हाट इवेंचुअली हैपन व्हेन यू हार्ड वर्क यील्ड रिजल्ट। मतलब लक बेसिकली है क्या? मतलब आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वही